जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में 20 कार्यों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो किए गए वादे पूरे करके दिखाएंगे, चाहे वह किसानों का मामला हो चाहे बेरोजगारी का। आदर्श जनता पार्टी अपने वादे पूरे करके दिखाएगी, गांव गली से लेकर शहरों तक पहुंचाएगी। जिला लखीमपुर खीरी में आदर्श जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव की मौजूदगी में सभी संभावित प्रत्याशियों का भव्य स्वागत किया, जिसमें अंकित कुमार वर्मा, हंसराम वर्मा, डॉक्टर आशुतोष अवस्थी, बिहारी बाबा, जल निगम सुनील कुमार, मंगल सिंह के साथ अन्य स्वाभाविक प्रत्याशी व ग्रामीण मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय का। चिंटू पटेल से हम अनुरोध करते हैं कि आए और अपनी पार्टी की विचारधारा, अब अनुरोध करते हैं अपने पार्टी की वाल्मीकि जी से कि आए और अपने पार्टी के बारे में विचार बताएं। हेलो, आप सभी को, हमारे भाई और बहन को सभी को बधाई। और मैं आदर्श जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी को साथ लेके चलेंगे और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाए। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, अंकित कुमार वाल्मीकि। माननीय अंकित वाल्मीकि जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वाल्मीकि समाज से, वो आए और डॉक्टर साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहना करके सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय सलाहकार जी से कि अंकित जी को माला पहना करके सम्मानित करें। लुभाती है, झूठे झूठे लालच देती है, 10-10 रुपए 100 रुपए में बेच जाते हैं हमारे लोग। हमें वादा करना कि हमें बिकना नहीं है, हमें बिकना नहीं है। कोई पौवा में बिकता है, शराब के पौवे में, कोई पैसों में बिकता है, कोई किसी में बिकता है, लेकिन आज कसम साथ निर्णय लेना है कि हमें बिकना नहीं है। हमें साथ देना आदर्श जनता पार्टी का। सिर्फ आदर्श जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है, परिवार। जहाँ किसी पार्टी वाले जितने आते हैं वो सिर्फ आपको लुभाकर और अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, अपने कोटा भरते हैं। लेकिन यह क्या है? ये आदर्श जनता पार्टी नहीं है, एक आदर्श परिवार है। ये आदर्श परिवार आप सबकी सुनेगा, आपके एक एक बच्चे की सुनेगा, हर किसी के दर्द को समझेगा, हर किसी की मुरादें पूरी करेगा। ये मेरा वादा है। और इसके साथ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदर्श जनता पार्टी को अपनाएं, आदर्श जनता पार्टी का हिस्सा बने, एक परिवार बने। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। जय किसान, जय हिंद, जय भारत। पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श जनता पार्टी।
मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। जी। पार्टी की स्थापना 2018 दिसंबर 2005 में हुई थी और आदर्श जनता पार्टी के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण हो रहा है, जो अभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव जो हो रहा है, उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जनता के अंदर दोहरी बातें हो रही हैं। पहली बात यह है कि आप मुस्लिमों को और हिंदुओं को लड़ाने के लिए व्यर्थ के मुद्दों में उलझाते हैं, जबकि ऐसा आपके अंदर खाने में नहीं है। अंदर खाने में आप मुस्लिम धर्म को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना हिंदू धर्म में दे रहे हैं। आप कोई भेद नहीं करते हैं, केवल जनता के अंदर जहर घोलते हैं। इसको लेके मैं आदर्श जनता पार्टी की स्थापना की है। दूसरी बात, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग जिस तरीके से सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं, किसान के मुद्दे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि किसान हमारे देश की रीढ़ है। किसान अगर खुशहाल रहेगा तो हमारे जो क्षेत्रीय धंधे हैं वो भी खुशहाल रहेंगे, यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी। और किसान के साथ खुशहाल होने के बाद फिर आता है बेरोज़गार। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का बेरोज़गार दूसरे स्टेट में ज़्यादा जाता है। उत्तर प्रदेश का बेरोज़गार जब दूसरे स्टेट में जाकर काम मांगता है तो उसको हीन भावना जैसी प्रतीत होती है। वो चीज़ हम चाहते हैं कि प्रत्येक ज़िले में उद्योग धंधे स्थापित हों। हम चाहते हैं कि बेरोज़गार को ज़िले बाई ज़िले रोज़गार मिले, वो घर भी रह सके और अपना काम भी कर सके, अपना घर भी, परिवार में भी रह सके। उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों है? अपराध का मेन मुख्य कारण ये है कि जो युवा जिस जगह समय उसको घर बसाने का टाइम होता है, जिस जगह उसको घर की बड़ी विशेष ज़रूरत होती है घर वालों को, उस समय वो विदेश बाहर होता है, दूसरे स्टेट में काम करता है। तो एक बेरोज़गार का मुद्दा और एक किसान का मुद्दा, ये अपने उत्तर प्रदेश की मूल समस्याएं हैं। तीसरा मुद्दा है गरीबी। गरीबी, अब आप देखिए कि यहाँ कुछ लोगों के पास साधन है, कुछ लोगों के पास वो साधन नहीं है जो वो रोजी रोटी चला सकें, अपना घर गृहस्थी चला सकें। फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अपराध में आ जाते हैं और इसीलिए अपराध उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी में केवल हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के तुष्टीकरण से लोगों को जोड़ा जाता है और वहाँ पे रोज़गार नहीं है। महंगाई चरम पे आ गई है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल, पेट्रोल 110 हो गई। आप बताइए, इंटरनेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जी बढ़ी है। बढ़ी है। तो आपने तो ये कहा था कि हम 35 रुपये लीटर करवाएंगे, आपने कहा था कि हम किसानों को दुगनी आय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब झूठ में आता है। अब इससे अब उसको दोबारा फिर प्रलोभन देने आ रहे हैं। ये प्रलोभन आपके काम नहीं आएगा। अब की बार जनता सब समझ चुकी है और जनता अब की बार ना सपा को देगी ना भाजपा को देगी, अब की बार आजपा को देगी। आदर्श जनता पार्टी अब की बार एक परिवार एक नौकरी पे बहुत जोर दे रही है। एक परिवार एक नौकरी से क्या होगा कि जिस घर में 4-4 नौकरियां हैं उससे व्यवस्थाएं, एक परिवार ज़्यादा धनी हो जाता है, एक परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, वहाँ पे भुखमरी जैसी का। और ये सिक्किम में चल रहा है, ये पॉसिबल है। और मैं चाहता हूँ कि आदर्श जनता पार्टी को लोग मौका दें और आदर्श जनता पार्टी एक परिवार एक नौकरी। और आपका क्या है कि
किसानों को 5 लाख तक की केसी सीमा, 400 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 500 रुपये महीने भत्ता, नौजवानों को 1 टैबलेट फ्री और महिलाओं को यातायात फ्री, प्रति व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर 5 रुपये थाली भोजन और प्रत्येक जिले में उच्च स्तरीय इलाज फ्री, कोटा राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। और जो आप एक व्यक्तिगत मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने भी देखा होगा कि थानों में जो आम जनता का जो शोषण हुआ है, भाई थाने को एक जनता के समस्या को सुनने के लिए होते हैं, जबकि थानों में ऐसा नहीं है। थानों में सज्जन व्यक्ति जाने से घबराता है। अरे मैं राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस वाले कुछ अनगढ़ न कहने लगे। मैंने ये देखा है, मैं चश्मदीद हूँ इस चीज़ का कि थानों में आम आदमी का शोषण होता है। आम आदमी की बात को जिस तरीके से सुनना चाहिए उस तरीके से नहीं सुनते हैं। तो हमारा आदर्श जनता पार्टी का ये वादा है, आम पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि थानों की खुफिया इंक्वायरी हो, ताकि कोई व्यक्ति जा रहा है उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि जब मैं थाने गया तो वो नहीं जानते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आगे बढ़ेंगे या ये सामान्य व्यक्ति हैं। वहाँ पर लोग भद्दी गालियाँ, मतलब पुलिस वाले भद्दी गालियाँ बक रहे थे। मैंने कहा ये थाना क्या है? अरे साहब हमारी हैबिट में है। आपकी हैबिट में मतलब थाने में गाली बकना क्या हैबिट में है? भाई अपराधी को गाली देना है आपकी हैबिट में हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति आपके यहाँ शिकायत लेके आया, आप उसको धमका रहे हैं। तो हमारा जब हम सत्ता में आएंगे तो हम खुफिया मतलब इंक्वायरी कराया करेंगे। माने कि जैसे चौधरी चरण सिंह अपने ज़माने में क्या करते थे कि रूप बदल के, अपना वेश बदल के और जो हम थाने में खुद मुलजिम बन के जाते थे, वो व्यवस्थाएं हम सोच रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो अपना रूप बदल के और वेश बदल के तब देखेंगे उनको कि आपका क्या बिहेव। इससे क्या होगा कि अगर 2-4 थानों में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी तो उनको लगेगा कि नेताजी अब सक्रिय हैं, वो कहीं भी हमको पकड़ सकते हैं। तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। और न्याय व्यवस्था में भी जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सदस्य है तो वो थाने में छूट जाएगा। और दूसरी तो जो राजनीतिक शोषण हुआ है वो नहीं होना चाहिए। वो एक चीज़, आप राजनीतिक शोषण से क्या है कि तुष्टीकरण बहुत बढ़ गया है कि अरे भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं तो चलो इनको तो है ना छोड़ दो, और ये कौन से हैं, ये फलानी दूसरी पार्टी के, चलो इनको रगड़ दो। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात शिक्षा स्तर आप देखिए कि एक इन्होंने मुद्दा उठाया था कि पहले की जो सरकारें आई उन्होंने शिक्षा का स्तर मॉडल सही नहीं चलाया। शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पे इतनी बेहतर है, माने खराब है कि सरकारी स्कूलों में देखना आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि 2-4 बच्चे पढ़ रहे होंगे और 3 टीचर होंगे। ये 3 टीचर का मतलब है 4 बच्चों पे 3 टीचर, क्योंकि वहाँ अब लोगों को विश्वास नहीं रहा है कि इनके शिक्षा की व्यवस्थाओं पे इनका विश्वास हट गया। और इसलिए हमारी सरकार अगर आती है तो हम प्राइवेट संस्थानों से अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, शिक्षा भी लाएंगे, नौकरी की भी, रोजगार की भी व्यवस्था हो गई और सुरक्षा की भी व्यवस्था हो गई। आप लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए हमने 50 लाख तक का लोन, रेडी ठेला, फल विक्रेता, चाय विक्रेता, फास्ट फूड विक्रेता को 50 लाख तक का लोन फ्री, पेट्रोल राज्य पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसानों को खाद बीज फ्री और नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए 50 लाख तक की लोन, प्रत्येक जिले में उद्योग धंधों की स्थापना ताकि घर पर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही काम कर सके। प्रत्येक जिले में उद्योग धंधों की स्थापना की जाएगी और गरीबी से रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा।
प्रत्येक ज़िले में डेयरी खोली जाएंगी ताकि प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक गांव में डेयरी खोली जाएंगी ताकि किसान अपने दूध का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। व्यापारियों को जीएसटी मुक्त व्यापार किया जाए, बेटियों को शिक्षा फ्री 5 लाख तक की, शादी के लिए 5 लाख तक की धनराशि दी जाएगी और गांव में ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारे एजेंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो टोटल ज़मीनी स्तर पर फेल हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी उनका जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है उससे भोली भाली जनता गुमराह भले ही हो जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं रहा है। सपा, मैं सपा को भी बता दूं, जो लोग सपा के गुणगान कर रहे हैं उन्होंने उनके 5 साल पहले देख चुके हैं। उनका एक नारा था पहले, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा है। तो वो तो पहले से बदनाम है। समाजवादियों का नाम आते ही लोग गुंडागर्दी की छवि आ जाती है। आदर्श जनता पार्टी में इन सब चीज़ों पे बहुत लगाम लगेगी। चुनिंदा प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा और युवा प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, होनहार ईमानदार प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। राजनीति में तुष्टीकरण खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से चारों विकास किया जाएगा और जिला स्तर पर रोजगार के हब बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर कमल झा, आदर्श जनता पार्टी राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। सारा कुछ जो जानकारी देनी थी वो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, सारी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि जो दर्द मुझे होता है ना, वो हमारे युवा और हमारी जनता के दिलों में वो दर्द होना चाहिए। जो हमें आज तक इन पार्टियों ने धोखे दिए हैं, वो धोखों को मिटाकर हमारी पार्टी में सपोर्ट करें, पार्टी का साथ दें, हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। हमारी पार्टी का नाम है आदर्श जनता पार्टी। जो हमारी पार्टी के जो रूल हैं उन्हीं रूलों पर हमारी पार्टी काम करेगी। मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जाति बंधन यहाँ ना निभाए जाएं। हमारे सिर्फ जाति सिर्फ 2 हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और एक धर्म है मानव धर्म। अगर हम इस पर चलेंगे और यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं, जाति वो ये वो फला ये जात वो जात, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक मानव धर्म है, 2 जाति में स्त्री और पुरुष हैं। बस इसी पर काम करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो घोषणाएं हैं उन पर थोड़ा गौर करें, नज़र डालें। और एक भ्रष्टाचार को मिटाना है हमें, और इसको लेकर हम चाहते सारे लोग सभी एकजुट होकर आप पार्टी को, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। बस मैं इसी के साथ अपना विराम करता हूँ। इतना ही काफ़ी है बोलना, सारा kuch हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी देने के लिए पूछना चाहिए।